एक आम आदमी बन गया महाबली। दरबार के सभी मंत्री और सैनिक हैरान थे। वे समझ नहीं पा रहे थे कि क्या हुआ है। अचानक उनका शक्तिशाली राजा एक साधारण इंसान कैसे बन गया। पंडित विष्णुदास ने महाबली का हाथ पकड़ा और कहा, चलिए अब हमें यहां से जाना चाहिए। महाबली ने कहा, पंडित जी, मैं कहां जाऊंगा? मेरा कोई घर नहीं है, कोई परिवार नहीं है। मैंने सब कुछ अपने घमंड में खो दिया है। पंडित विष्णुदास ने कहा, चिंता मत करिए, मेरा घर आपका घर है। हम साथ मिलकर भगवान की भक्ति करेंगे। दोनों वृंदावनपुर के लिए चल पड़े। रास्ते में महाबली ने कहा, पंडित जी, मैं बहुत शर्मिंदा हूं। मैंने आपके साथ इतना बुरा व्यवहार किया था, फिर भी आप मुझे अपने साथ ले जा रहे हैं। पंडित विष्णुदास ने कहा, महाबली जी, यही तो भगवान की शिक्षा है। हमें सबको माफ करना चाहिए। गुस्सा और बदला लेने से कुछ नहीं मिलता। प्रेम और माफी से ही दिल बदलते हैं। महाबली को अपनी गलती का एहसास हो रहा था। वह कहा, पंडित जी, मैं कितना मूर्ख था। मैं समझता था कि शक्ति ही सब कुछ है। मैं भूल गया था कि असली शक्ति तो भगवान के पास है। दोनों वृंदावनपुर पहुंचे। पंडित विष्णुदास का घर बहुत छोटा था। वहां कोई बड़ी सुविधा नहीं थी, लेकिन घर में एक अजीब शांति थी। दीवारों पर भगवान विष्णु की तस्वीरें लगी हुई थीं। पंडित जी ने कहा, यह आपका घर है, यहां आप जब तक चाहें रह सकते हैं। महाबली को यह छोटा सा घर अपने विशाल महल से ज्यादा सुंदर लगा। उसने कहा, पंडित जी, यहां बहुत शांति है। मेरे महल में इतनी शांति नहीं थी। पंडित विष्णुदास ने कहा, महाबली जी, शांति घर में नहीं, दिल में होती है। जब हमारा दिल साफ होती है तो हर जगह शांति मिलती है। अगली सुबह पंडित जी ने महाबली को भगवान विष्णु की पूजा सिखाई। महाबली पहले तो हिचक रहा था। उसे लग रहा था कि वह इस योग्य नहीं है, लेकिन पंडित जी ने कहा, भगवान सबको माफ करते हैं, बस हमारा पश्चाताप सच्चा होना चाहिए। महाबली ने भगवान विष्णु के सामने हाथ जोड़े और कहा, हे भगवान, मैंने बहुत गलतियां की हैं। मैं एक घमंडी राजा था। मैंने सोचा था कि मैं ही सब कुछ हूं, लेकिन अब मैं समझ गया हूं कि आप ही सब कुछ हैं। मुझे माफ कर दीजिए। जैसे ही महाबली ने ये शब्द कहे, उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। यह पहली बार था जब वह सच्चे दिल से रो रहा था। दिन बीतते गए। महाबली अब पंडित जी के साथ रहकर एक नई जिंदगी सीख रहा था। सुबह उठकर भगवान की पूजा करता, फिर गांव वालों की मदद करता। शुरू में गांव वाले महाबली को पहचान नहीं रहे थे, लेकिन जब उन्हें